तो दोस्तों एग्जाम आपका 27 नवंबर से होने वाला है और अभी के टाइम पे रीजनिंग में आपको क्या अवॉइड करना चाहिए और क्या अवॉइड नहीं करना चाहिए, इस टॉपिक पे आज का पूरा वीडियो होने वाला है। यानी व्हाट टू अवॉइड एंड व्हाट नॉट टू अवॉइड इन द एग्जाम और बिफोर द एग्जाम। दोस्तों रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है ना जो स्कोरिंग है, काफी ज्यादा स्कोरिंग है। और दोस्तों ये एक ऐसा भी टॉपिक है जो आपको नेगेटिव मार्किंग की ओर झोंक सकता है। इसलिए दोस्तों संभल के और सही स्ट्रेटेजी के साथ चीजों को करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स या फिर ऐसे चीजें आपको बताऊंगा जो आपको अवॉइड करना चाहिए और कुछ ऐसी चीजें भी बताऊंगा जो आपको अवॉइड नहीं करना चाहिए, यानी उसे अपना लाइफ में, अपने स्टडी में, अपने एग्जाम के ड्यूरेशन में आपको अपनानी है। तो दोस्तों वीडियो में चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़े, ताकि हम आपको एक अच्छा और एक सही तरीके से गाइड कर सके और आप भी अपने लाइफ में सिलेक्शन ले पाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट टू अवॉइड, यानी आपको क्या अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर ये आप गलती कर देते हैं तो आप पेपर में जरूर से जरूर फंसेंगे। तो पहला दोस्तों है कि डिफिकल्टी ट्रैप से आपको दूर रहना है। ठीक है, पेपर आपको उस तरीके से बनाता ही है कि आपको फंसा सके। क्योंकि दोस्तों आप भी सोच सकते हैं कि लाखों करोड़ों बच्चे फॉर्म भरे हैं और उसमें से सिलेक्शन सिर्फ कितना होगा, 30 से 35 हजार का। तो आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन कितना हाई है। और स्टूडेंट को बाहर निकालने के लिए भी ये एक आरआरबी का या फिर कोई भी एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी का ये एक पैटर्न रहता है कि डिफिकल्टी ट्रैप में बच्चों को फंसाया जाए। इसमें दोस्तों आपको क्या करना, जो भी आपको लगे ना कि ये काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बनेगा लेकिन टाइम लगेगा, तो इसको दोस्तों मार्क फॉर रिव्यू करके आप छोड़ सकते हैं। क्योंकि एग्जाम में एक मार्क फॉर रिव्यू वाला ऑप्शन रहता है जो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, अगर उसको सही से आप यूज कर सके तो बस डिफिकल्टी क्वेश्चंस मिले, मार्क फॉर रिव्यू कीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों पॉइंट जो है अवॉइड हमको करना चाहिए वो है सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल को लास्ट वीक में मत छेड़ना, छूना भी नहीं है दोस्तों। आप अगर ये सोच रहे हैं कि लास्ट वीक अभी एक एग्जाम में मेरा बचा है, तो इस टाइम पे सिटिंग अरेंजमेंट और पजल के एकदम भयानक भयानक क्वेश्चंस, अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हैं। इसमें क्या होगा, आप जब देखिएगा तो आपको लगेगा कि नहीं मैं सीख गया, मैं तो अब फोड़ के आऊंगा, अब मैं सिटिंग अरेंजमेंट पजल के भी क्वेश्चंस बना सकता हूं। लेकिन दोस्तों जब एग्जाम में आप दीजिएगा ना, आपको लगेगा कि अरे यार ये क्वेश्चन तो मैं मेरे से बन जाएगा, मैं बना दूंगा, और आप बना भी दीजिएगा और आप आंसर भी टिक करके आइएगा। लेकिन जब आंसर की आएगा तब आपको पता चलेगा कि आपने जो टिक किया वो गलत ऑप्शन टिक कर दिया है। तो इसलिए अभी सेल्फ कॉन्फिडेंट उतना हाई नहीं रखना है अपने आप को, मतलब क्या बोलते हैं उसको, ये नहीं करना है कि नहीं मैं कर दूंगा, मैं फाड़ दूंगा, मैं एग्जाम फोड़ के आऊंगा दोस्तों। और इसी सब चीजों में आप गड़बड़ी करके आएंगे और अगर 2-4 नंबर ज्यादा आने थे तो नेगेटिव मार्किंग के कारण आपके नंबर घट जाएंगे। इसलिए अगर आपने नहीं पढ़ा है तो छोड़िए दोस्तों, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल के क्वेश्चंस अगर इजी आए तो बना लेना है, नहीं आए तो छोड़ देना उसको। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग लेने से अच्छा है ना कि एग्जाम की ऐसे ही छोड़ दे। क्योंकि सही अगर आप छोड़ते हैं तो क्या जाता है, जो क्वेश्चन आप छोड़े हैं वही उसी का मार्क्स जाता है। लेकिन अगर आप नेगेटिव मार्किंग ले लेते हैं तो क्या होता है, जो क्वेश्चन आप बनाए उसका तो क्या, साथ ही जो सही बनाए उसका भी 0.33 मार्क्स आपका कट जाएगा। समझ रहे हैं बात को। नेक्स्ट है दोस्तों ब्लाइंड गेसिंग से आपको बचना है, क्योंकि ब्लाइंड गेसिंग बराबर सीधे 1/3 नेगेटिव मार्किंग। इसलिए कई बच्चे क्या करते हैं कि ये बना नहीं तो जय श्री राम बोल के या फिर भगवान का नाम लेके क्या कर देते हैं, टिक कर देते हैं कि चलो ये सही हो जाए। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है। अगर आप एक सिंसियर स्टूडेंट है, अगर आपने तैयारी अच्छी की है तो इन सब चीजों से दूर रहना है। क्योंकि दोस्तों गेस से अक्सर जो है बाय चांस ही सही हो जाता है। 10 क्वेश्चन में बनाए तो शायद ही एक आध क्वेश्चन सही हो जाता है, लेकिन वो किस्मत की बात है दोस्तों। और किस्मत के भरोसे बैठने से एग्जाम क्लियर नहीं होता है, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो ब्लाइंड गेसिंग से आपको बचना है। नेक्स्ट दोस्तों है कि लॉन्ग कैलकुलेशन वाले ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन सेंस से दूर रहना है। दूर मतलब किस सेंस में, देखिए ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चंस रहते हैं काफी घुमावदार रहता है। पहले पूछेंगे कि इसके फलना का लड़का, उसके बेटी, उसका मामा, उसका चचेरा भाई, उसका फुआ, इसका बुआ, ऐसे करके क्वेश्चंस को काफी घुमाया जाता है और इसी सब में घूमते घूमते बच्चे का दिमाग भी खराब हो जाता है। ठीक है, और एग्जाम में वो अच्छे से चीज को परफॉर्म नहीं कर पाते। उन एक क्वेश्चन के कारण बाकी 5 क्वेश्चन फिर बच्चा गलत कर देता है। इसलिए दोस्तों आपको इन सब क्वेश्चन को अभी नहीं टच करना है। ठीक है, कब करना है, पूरा पेपर देख लिए, 100 क्वेश्चन में जितना हो सके आप बना लिए। फिर अगर आपके पास दोस्तों टाइम बचता है तो इन क्वेश्चंस को आप बेझिझक टाइम दीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कब, व्हेन यू हैव टाइम आफ्टर अप्रोचिंग द पेपर। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों क्या है, मिक्स्ड क्वेश्चन में एक्स्ट्रा टाइम मत लगाओ। मिक्स्ड क्वेश्चन जो है उसमें एक्स्ट्रा टाइम मत लगाना है। जैसे क्या है,
जैसे मिसिंग नंबर प्लस रॉन्ग नंबर, ये कभी कभी जो सीरीज वाले क्वेश्चंस बनते हैं ना, उसमें ऐसे पैटर्न सेट किए जाते हैं जो क्या होता है कि कंबाइन करके आपको उलझन में डाल देते हैं कि क्या होगा नहीं होगा। तो दोस्तों इसको अवॉइड ही करना है, ठीक है, टाइम मिले तो फिर अप्रोच करना है। ये तो हो गया व्हाट टू अवॉइड। अब हम बात करते हैं कि व्हाट नॉट टू अवॉइड, क्योंकि वो भी जरूरी है, क्योंकि क्या अवॉइड करना है ये तो सबको ही बताते हैं। अब क्या अवॉइड नहीं करना है भाई, कुछ चीजें ऐसी भी तो होनी चाहिए ना जिसे हमको अवॉइड ना करना पड़े और उन चीजों को हम कंटिन्यू करें और पेपर फोड़ के आ सके। तो इसमें एक पहला पॉइंट जो है, इजी स्कोरिंग चैप्टर को एकदम प्रायोरिटी दो, पूरा प्रायोरिटी दो। इसमें जैसे एनालॉजी है, फिर आपका क्लासिफिकेशन है, कोडिंग डिकोडिंग है, नंबर सीरीज है, वेन डायग्राम है, अल्फाबेट टेस्ट है, इन सब में क्वेश्चंस अगर छूटा तो दोस्तों सोच लो फिर बर्बादी है। बर्बादी मतलब, क्योंकि इन सब टॉपिक में भी अगर तुम क्वेश्चन छोड़ रहे हो तो भाई कोई तीसरा बंदा है जो ये सब बना ही रहा है, तो वो आगे जाएगा ना, तुम तो पीछे चल जाओगे। इसलिए इन सब टॉपिक को एकदम रगड़ देना है, जो हो सके एकदम पूरा एकदम रगड़ के एकदम पी जाना है, ठीक है। इन सब क्वेश्चन में सिंपल सा बात है कि इन सब टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं छूटना चाहिए। अब दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा है वो है फॉर्मूला बेस्ड ट्रिक्स याद करो, ठीक है। कुछ दोस्तों ऐसे ट्रिक्स होते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए अल्फाबेटिकल सीरीज भी अगर पढ़ रहे हैं तो आपको एकदम मुंह जुबानी याद होना चाहिए कि पी कौन से नंबर पे आता है, एन कौन से नंबर पे आता है, एम कौन से नंबर पे आता है, ओ कौन से नंबर पे आता है, उनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या है, ठीक है। फिर कुछ का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, स्क्वायर क्यूब याद होना चाहिए, ठीक है। इन सब चीजों को आपको ट्रिक्स कुछ याद रखना चाहिए। कुछ जो काउंटिंग वगैरह होता है कि ट्राइंगल काउंटिंग का क्या फॉर्मूला होता है, फिर आपका क्या बोलते हैं रेक्टेंगुलर जो आता है उनका काउंटिंग का क्या फॉर्मूला वगैरह होता है, स्क्वायर काउंटिंग का क्या फॉर्मूला होता है, इन सब थोड़ा रटना पड़ेगा, ठीक है, देख लेना है। टाइम कंज्यूमिंग कम होता है, टाइम बचाता है। नेक्स्ट दोस्तों है 20 सेकंड रूल फॉलो करो। अब आखिर ये 20 सेकंड रूल क्या है? देखो दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन तुम बना रहे हो तो उसमें 20 सेकंड से ज्यादा मत दो। अगर 20 सेकंड में तुमको सब चीज क्लियर है कि हाँ अगर मैं और 5-10 सेकंड दे दूं तो मुझे ये बन जाएगा, मुझसे ये बन जाएगा, तो ही आगे आप कंटिन्यू उस क्वेश्चन का करो। लेकिन अगर 20 मिनट में भी तुमको ये क्लियर नहीं हुआ कि ये बनेगा कि नहीं, तो भाई मार्क फॉर रिव्यू करो और मूव ऑन करो, आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट दोस्तों जो हमको अवॉइड नहीं करना है वो है क्वेश्चंस पैटर्न को पहचानना सीखो। इसको आपको बढ़िया तरीके से सीखना होगा। इसमें क्या सिमिलरिटी आता है, पैटर्न रिपीटेशन क्या है, बेसिक सीक्वेंस क्या होते हैं। क्यों दोस्तों, जैसे 27 नवंबर को एग्जाम है, अगर आपका 27 से छोड़ के 28, 29, 30 आगे की डेट में एग्जाम है, तो आप जब 27 का पेपर आपको देखने को मिलेगा, एनालिसिस में जब मिलेगा, हो सके तो हम लोग भी इस चैनल पे एनालिसिस जरूर डालेंगे, तो इसके लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। और उसमें आपको क्या पता चलेगा कि इस पेपर में सिमिलरिटीज क्या है, पैटर्न रिपीटेशन क्या है, सीक्वेंस क्या पूछ रहे हैं। तो इनसे क्या होगा, क्योंकि आरआरबी हो या फिर कोई भी एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी हो, वो रिपीट जरूर करता है, पैटर्न को तो हुआ जरूर रिपीट करता है, भले क्वेश्चंस में थोड़ा वैरायटी लाए, लेकिन भाई पैटर्न सीक्वेंस सिमिलरिटीज रहती ही रहती है। तो इसलिए एनालिसिस को भी जरूर देखना है। और दोस्तों इसके लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एनालिसिस का भी इस पे वीडियोस लाया जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, दोस्तों इसको भी अवॉइड नहीं करना है। ये सिंपल सा बात है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बराबर आपके सिलेक्शन का हथियार, मतलब ये आप मान कर सकते हैं कि एक रामबाण है, ठीक है। प्रीवियस ईयर का, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो उसका सिलेक्शन का की ही होता है प्रीवियस ईयर एग्जाम। इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना है, क्योंकि उसमें आपको एक आइडिया मिलेगा कि आखिर किन किन टॉपिक से, किन किन चैप्टर से, किन किन फील्ड से कितना डेप्थ में जाके, कितना ऊपर ऊपर से क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों को आप नोट डाउन कर लीजिए, दिमाग में फिट कर लीजिए कि इन सब चीजों को आपको एग्जाम से पहले या फिर ड्यूरिंग एग्जाम अपनाना है, तभी आप जो है दोस्तों एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। क्योंकि कंपटीशन मेरे भाई बहुत ज्यादा है, और यूं ही बैठे रहने से या फिर यूं ही मन मन में सोचने से ही सिलेक्शन नहीं होगा, भाई मेहनत करना पड़ेगा। आप नहीं कर रहे हैं, आपके पड़ोस में कोई बच्चा है, आपका कोई दोस्त है कर रहा है, तो वो जब मेहनत कर रहा है तो आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, भाई सिलेक्शन किसका होगा? इंसाफ तो होना चाहिए ना। आप यहाँ मेहनत नहीं कर रहे हैं, सिलेक्शन के सपने देख रहे हैं, पॉसिबल ही नहीं है मेरे भाई, पॉसिबल नहीं है, बिना मेहनत के पॉसिबल नहीं है। तो भाई मेहनत करो। बाकी कोई भी डाउट है, मैं हूं आपका बड़ा भाई, छोटा भाई, जो भी मानो, मैं हूं आपके साथ, आपको पूरी गाइड करने के लिए, पूरी हेल्प करने के लिए, पूरी मदद करने के लिए। बस मुझसे पूछो, तो मुझसे एक बार कनेक्ट तो हो, ठीक है। और कनेक्ट कैसे हो सकते हो भाई? कमेंट बॉक्स किस लिए दिया हुआ है, कमेंट करो। नहीं होगा दोस्तों, मैं तुमको और कई सोर्सेस से तुमको
इंटरेक्ट कर सकता हूं। मैं तुम्हारे लिए अगर होगा तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा, मैं तुम्हारे लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दूंगा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी दोस्तों कर सकता हूं। खाली तुम अपना एनर्जी तो दिखाओ, खाली तुम अपने इस फील्ड में एक बार आने की कोशिश तो करो। बस दोस्तों ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, और बाकी दोस्तों सिलेक्शन जरूर लो और अपने माता पिता का जो है नाम जरूर रोशन करो। बाकी दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नया और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।